वाक्यांश गैसलाइट। 1938 में आई एक मूवी गैसलाइट, जहां हस्बैंड अपनी वाइफ को इतना ज्यादा उकसा देता है और उसको बार बार उसके सोचने की शक्ति खत्म कर देता है और उसे धीरे धीरे एक पागलपन में ले जाता है, जहां वाइफ खुद उठकर जाती है साइकेट्रिस्ट के पास और पूछती है कि ये मुझे क्या हो रहा है। इसी तरीके की एक और मूवी थी क्रिमिनल जस्टिस 2, जहां पर अगेन हस्बैंड वाइफ को इतना मेंटल टॉर्चर करता है कि वो पागल हो जाती है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर और आज का जो टॉपिक है वो है गैस लाइटिंग। फ्रेंड्स, नार्सिसिज्म पे जो मेरी सीरीज चल रही है वीडियोस की, उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गैस लाइटिंग, जो कि एक नार्सिसिस्ट आपको गैस लाइट कर करके आपके दिमाग से खेलता है। इन बातों को समझना आपको बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप एक नार्सिसिस्ट सर्वाइवर बन पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें इस हद तक उकसाया जाता है कि जहां उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। क्या कभी आपके और आपके पार्टनर में इस हद तक मतभेद हुआ है कि जहां आपको अपनी ही समझदारी, अपनी ही सूझबूझ पर सवाल उठाना पड़ा हो? शायद आपके पास इस बात का सबूत भी था कि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपके सामने झूठ बोला। या हो सकता है कि आपको उनके फोन में ही कोई संदेहनीय मैसेज मिल गए। अगर ये इंसिडेंट्स आपके लिए सच हैं, आपने अपने आप को क्वेश्चन किया है, आपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट किया है कि मैं शायद समझदार नहीं हूं, शायद मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया था, या शायद सब कुछ मेरा फॉल्ट है, तो आप पक्का गैस लाइटिंग के शिकार हो चुके हैं। जहां एक पार्टनर इस हद तक कि वो चीटिंग कर रहा है, वो एक्स्ट्रा अफेयर्स कर रहा है, वो आपको धोखा दे रहा है, फिर भी उस कंडीशन में भी आप अपने आप को दोष दे रहे हैं, तो ये है गैसलाइटिंग, जहां आपकी शुरुआत हो चुकी है एक डिप्रेसिव स्टेट में जाने की। क्योंकि एक नार्सिसिस्ट का गैसलाइटिंग का बिहेवियर इतना धूर्त तरीके से किया जाता है कि उसे पहचानना ही आपके लिए मुश्किल है। इसलिए मैं इस वीडियो में कुछ वार्निंग साइंस आपको बता रही हूं, जहां आप देख सकते हैं कि क्या ये गैसलाइटिंग आपके साथ होती है या नहीं। नार्सिसिस्ट आपसे साफ झूठ बोलते हैं और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका आंखों देखा सच भी वो आपको बोलेंगे कि ये झूठ है। गैसलाइटिंग करने वाला व्यक्ति इस हद तक कि आप सबूत भी दे रहे हैं, प्रूफ्स भी दे रहे हैं, एविडेंसेस भी दे रहे हैं, तब भी बोल रहा है कि ये सब कुछ झूठ है। वो जो भी कहते हैं और जो करते हैं वो दोनों सेम कभी होता ही नहीं है। वो आपको हर्ट करने के लिए वो हर काम करते हैं जो आपके लिए पर्सनली आपको हैप्पी करती है, उन सब चीजों को वो टारगेट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इन सब चीजों का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, और इसका इस्तेमाल वो आपको नीचा दिखाने के लिए करते हैं। सपोज अगर उन्हें पता है कि आप बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस हैं, आपको अपना करियर बनाना है, तो वो आपको हमेशा यही कहेंगे कि तुम तो ऑफिस जाने के लायक नहीं हो, तुम्हारे अंदर 1000 कमियां हैं, तुम्हारा बॉस पागल है, तुम्हारा करियर खराब है, तुम्हें कुछ नहीं आता। तो इस तरीके से वो आपके अंदर डाउट क्रिएट करेंगे। जहां आप बहुत ज्यादा भी अगर एम्बिशियस है ना, आप अगर दुनिया को फतेह करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अगर ये बात पता है तो वो आपको करने नहीं देंगे। आपको भ्रमित करने के लिए कभी कभार वो आपकी तारीफ करेंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि अरे सब कुछ सही है, मैं ही पागल हूं, मुझसे ही नहीं हुआ। नार्सिसिस्ट अपनी कमियां, अपनी खामियां आपके ऊपर थोप देते हैं। अगर वो आपको धोखा दे रहे हैं तो वो ऐसे एक्ट करेंगे कि जैसे आप उनको धोखा दे रहे हैं। अगर वो अपनी इनसिक्योरिटी में है तो उन्हें ये लगेगा कि मैं इन्हें इनसिक्योर फील कराऊं, वो हर चीज करूं कि इसे इनसिक्योरिटी फील हो। यहाँ पर आप समझिए इस बात को कि धोखा तो आपको दे रहा है सामने वाला, लेकिन वो पूरा इल्जाम लगा रहा है आपके ऊपर कि आप उसे धोखा दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आप बिजी हो जाएंगे अपने आप को क्लियर करने में, और वो अपना जो चल रहा है उसका वो चलाता रहेगा। उसका जो
गलत काम चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, क्योंकि आप अपने चीजों में इतने ज्यादा बिजी हो जाएंगे अपने आप को क्लैरिफाई करने में कि भाई मेरी वजह से रिश्ता खराब ना हो, मैं ठीक रहूं, मैं अपने आप को सही रखूं, मेरी इमेज खराब ना हो। तो आप अपने में ही इतने बिजी हो जाएंगे कि कोई ये ना बोल दे कि ये बहू गलत है, कि कोई ये ना बोल दे कि ये माँ गलत है, और वो बंदा अपने चलता रहेगा, उसकी चीजें चलती रहेंगी, तो वो आपको आप में ही फंसा देगा। वो लोगों को आपके खिलाफ कर देंगे। वो सबसे यही कहेंगे कि आप एक एग्रेसिव हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप एक डिप्रेस्ड हैं, आपकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, आप सबको प्रॉब्लम कर रहे हैं, आपके अंदर ही सिचुएशन को हैंडल नहीं करना आता, आपको हर चीज में आप लड़ाई करती हैं, ये सब आपको कहा जाएगा। बिकॉज वो इतना ज्यादा कुशल हैं, मतलब इतने ज्यादा वो एक कहते हैं ना कि मतलब वो शातिर दिमाग है कि वो अगर ऐसा करेंगे तो लोगों को यकीन हो जाएगा कि आप में प्रॉब्लम है, और कोई भी आपकी बात पे विश्वास नहीं करेगा। कि जब आप कहेंगे ना कि वो ऐसा कर रहे हैं तो सबको यही लगेगा कि खुद ऐसे है तो इसीलिए दूसरे को बोल रहे हैं। और अगेन वो आपको भी झांसे में फंसाने के लिए, आपको भी एक मतलब विक्टिम है आप उनके, तो आपको भी यही कहेंगे कि दूसरों की बातों पे विश्वास मत करो, जो दुनिया बोल रही है उसे बोलने दो, आप जो है ना आप अपना घर में रहो, आपसे ये काम नहीं होगा, आपसे कुछ ये नहीं होगा, आपसे वो आपको एक ऐसी घुटन वाली स्थिति में डाल देंगे जहां आपको कुछ लगेगा कि यार मैं पागल हूं, मैं जिंदा ही क्यों। वो आपका सपोर्ट नेटवर्क तोड़ेंगे, वो आपकी जो इस तरीके की फ्रेंडशिप्स हैं आपकी, जहां आप जाते हैं, आप मन हल्का करते हैं, वेंट आउट करते हैं, वो सब चीजें तोड़ेंगे। वो आपके पेरेंट्स से आपको डिस्कनेक्ट करेंगे, वो हर किसी के बारे में आपको गलत बोलेंगे, लेकिन आपके बारे में भी उन सब से गलत बोल के अपने आप को ये दिखाएंगे कि इसने मुझे परेशान करके रखा है। तो इसीलिए ये एक साइन है गैस लाइटिंग का जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं करना है, आपको खुद पे विश्वास रखना है। ट्रस्ट मी, आप जितना सोचते हैं ना कि आप में इतनी कैपेसिटी है, उससे 1000 टाइम्स आपके अंदर कैपेसिटी होती है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अच्छा अपने लिए कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि सामने वाला आपके अंदर इतना ज्यादा आपको लो फील करा देता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा देता है कि आपको लगता है कि यार आई एम गुड फॉर नथिंग। ये सब चीजें आपके साथ बहुत स्लोली होंगी, इतनी स्लोली होंगी कि कई साल बीत जाएंगे, तब आपको लगेगा यार ये तो मुझे गैसलाइट ही करते जा रहे था, इसने तो मेरे को मतलब मैं तो क्या थी और ये मुझे क्या हो गया। और अक्सर जब आपकी आंखें खुलती हैं तब आप पाएंगे कि यार इतने महीने इतने साल गुजर गए। सो फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूंगी कि उसने भले ही आपको यकीन दिला दिया है कि आप मेंटल हैं, आप पागल हैं, लेकिन आप नहीं हैं। आपको अपने ऊपर विश्वास दोबारा जगाना पड़ेगा। बहुत मुश्किल लगेगा आपको इन सब सिचुएशन से निकलना है ना, अपने मेंटल स्थिति को ठीक करना, एक लॉजिकल माइंडसेट पे आना, इसमें आपको टाइम लगेगा, बट आपको हार नहीं माननी। एवरी डे आपको लिखना है कि मुझे इसके साथ बाउंड्री क्रिएट करनी है। जो मेरे पीछे के वीडियोस है जहाँ मैंने बताया कि क्या चीजें आप इनको बोलो ही मत, जहां आप लफड़े में फंसो ही मत इनके साथ, तो वो सब चीजें आप प्लीज शुरू करें, पीछे के वीडियोस भी देखें। बिकॉज फिर जैसे मूवीज में दिखाया गया है कि हस्बैंड की वजह से वाइफ साइकेट्रिस्ट के पास चली गई है, एक्सट्रीम बिहेव कर रही है, वो सब आपके साथ भी हो जाएगा। और कुछ वाइफ्स जो नार्सिसिस्ट होती हैं तो हस्बैंड्स के साथ भी ऐसा ही हो जाता है, बिकॉज उन्होंने आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर उंगली उठाई है और वो हर चीज में आपको बताते हैं कि आप गलत कर रहे हो, ये गलत है, ये गलत है, ये ठीक तरीका नहीं है, जिससे कि आपकी समझदारी पर आपको खुद डाउट हो रहा है। कई बार देखा गया है कि इंसान जिसके ऊपर गैस लाइटिंग हो रही है वो बंदा अपनी याददाश्त भी खो बैठता है और वो खुद से अपने आप से ही परेशान हो चुका है, अंदर ही अंदर टूट चुका है, क्योंकि ये एक तरीके का इमोशनल अब्यूज है जहां आप कुछ प्रूव ही नहीं कर पाएंगे। आप क्या कोर्ट में आप जाएंगे, क्या लीगल करेंगे आप, क्योंकि आप कुछ अब्यूज को आप प्रूव ही नहीं कर पा रहे। ये इमोशनल जो पेन है आपके अंदर, जो आपको डिस्ट्रॉय किया गया है, आपको एक पर्सनैलिटी आपकी चेंज की गई है, वो आप प्रूव कैसे करेंगे? ये एक क्राइम है, क्योंकि आपकी लाइफ फेल हो रही है, यहाँ पे आपकी लाइफ को बर्बाद किया जा रहा है।
और ये सब चीज़ें आपके साथ आपके वर्क प्लेस में, आपकी मैरिज में, आपके घर में कहीं भी हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा तो ये फिर मैरिजेस में ही देखने को मिली है, जहाँ रिलेशनशिप्स हैं इस तरीके। तो अगर वीडियो में जैसे कि मैं आपको इसके साइंस बता रही हूँ, आप इसे नोट कर पा रहे हैं, तो इससे बचना भी पॉसिबल है। तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि भाई रिलेशनशिप में कोई मेरा फ़ायदा उठा रहा है, मुझे मिसयूज्ड फील हो रहा है, मुझे ड्रेन्ड फील हो रहा है, तो वहाँ आप समझ जाइए आपको गैस लाइटिंग की जाती है। आपके साथ एक ये नार्सिसिस्ट जो है वो आपके साथ अपनी गेम खेल रहा है, आप उसके विक्टिम बन चुके हैं, क्योंकि वो आपको गुमराह कर देते हैं। वो आपको इस हद तक अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लेते हैं कि जहां आपको खुद को लगता है कि भाई इसके सिवा मेरा कोई और है नहीं, यही एक है जिसकी वजह से मैं जीवन जी पाऊंगा या जी पाऊंगी। लेकिन जो बंदा इतना ज़्यादा सैलरी कमाता था, एम्बिशियस था, अपने पैरों पे खड़ा था, दुनिया फतेह करना चाहता था, वो एक पूरी दुनिया में इतने करोड़ों की आबादियों के बाद सिर्फ एक बंदे पे डिपेंडेंट हो गया। आप सोचिए, इतना लाइफ 360 डिग्री उसने आपकी चेंज कर दी। और जब आप उसके सहारे ही जीते हैं तो उसका फिर वो मकसद पूरा हो जाता है। ये एक अब्यूज़ है, ये एक प्रताड़ना है जो आपको इमोशनली की जा रही है, जिसको आप समझ ही नहीं पाते। ये बार बार आपको कहेंगे कि चीज़ें आपको याद ही नहीं होती, सही से काम आप कर ही नहीं पाते, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अंदर से पता है कि मेरी मेमोरी तो बहुत शार्प है, मैंने तो काम बिल्कुल सही किया है। आप लड़ाई भी करेंगे इनसे तो कितना करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपको खुद को लगेगा यार मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, मेरा आत्मविश्वास जो था वो खत्म हो रहा है, जीरो होता जा रहा है, और दूसरा बंदा आपको दोष दिए जा रहा है, या फिर कंफ्यूज हो रहे हैं, या आप किसी को भी दोष दे रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आप फंस गए हैं, आप शिकार हो चुके हैं गैस लाइटिंग के। तो अब आप खुद को दोष देना बंद कीजिए, लिखिए, कहीं पर लिखिए कि आप सही हैं, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, क्योंकि इस चीज का सीधा असर आपके मेंटल हेल्थ पर पड़ रहा है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज हो रही है। आपका विल पावर खत्म हो गया है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट छीन ली गई है, और उन्हें लगने लगा है कि जो आपके साथ हो रहा है आप उसी के काबिल हैं। फ्रेंड्स, गैस लाइटिंग एक मेंटल इशू है। इससे एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं। इससे पीड़ित बंदा खुद पर ही शक करने की स्थिति में पहुंच जाता है। वो अपनी ही बातों पर विश्वास नहीं कर पाता, उसका यकीन खुद से खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है, प्लीज़ इन साइंस को नोटिस करके अपने आप को आप संभालिए, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और माइंड मोटिवेशन के इस चैनल में, इस फैमिली में सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। वीडियो उनके साथ भी शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि उन्हें फ़ायदा होगा, उनके साथ ये स्थितियाँ हो रही हैं। किसी को अगर आप ट्रांसफॉर्म होते देख रहे हो कि वो पहले कैसा था, बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट था, और आज की डेट में उसके कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, वो खुद को ज़ीरो समझ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ज़िंदगी दोबारा जीने का मौका मिले। तो दिस इज़ मी, एडवोकेट सतविंदर कौर। जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो में जहां हम बात करेंगे और भी ज़्यादा मेंटल अवेयरनेस की, हेल्थ इश्यूज की, सक्सेस की, ग्रोथ की, मनी मेकिंग की, और हम साथ में ये फैमिली आगे बढ़ेगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर आप मेरे व्यूअर हैं तो आप अपनी लाइफ में अपने आप को जीने का दोबारा मौका दें। उठिए, इन सब चीज़ों से ख़त्म कीजिए, अब जो हुआ सो हुआ, यही सोचकर। क्योंकि कई बार ऐसे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ जहाँ पर लोग 65 प्लस, 70 प्लस भी हो गए हैं और आज तक इन चीज़ों में ही फंसे हुए हैं, वो अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हैं। तो हम एक फैमिली के जैसे एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ जितने भी सब्सक्राइबर हैं आज मेरे, जो आप लोग अपना प्यार दिखा रहे हैं, तो ये सारे सब्सक्राइबर्स की पॉजिटिव एनर्जी से हर एक को फ़ायदा होगा और हर एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अपना आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का, अपने लव्ड वंस का भी ख्याल रखिए, और हम डील करेंगे चीज़ों से, गिव अप नहीं करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।